विष्णु ने कहा, भोलेनाथ शरीर पर ऊपर कुछ मत पहनो, कम से कम नीचे तो कुछ लपेट लो, दूसरे के घर जा रही इज्जत खराब हो जाए। भगवान ने, शंकर जी ने सोचा क्या लपेटो, जिस आसन पे बैठे थे वही आसन लपेट लिया। अब आसन कड़ना था, खुल गया। फिर लपेटा, फिर खुल गया। शंकर भगवान सोचे क्या करें, तो गले में से पप्पा को उतार के नीचे बांध लिया। नंदी पे चढ़ के बैठ गए। नंदी का मुंह इधर था, शंकर जी का मुंह इधर था। शिव का मुंह उधर है। भगवान विष्णु ने शंकर जी से पूछा, तुम्हारी शादी हो रही है, सीधे क्यों नहीं बैठते हो? शंकर भगवान बोले, हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए ओंधे बैठे। थोड़ी दूर बारात चली तो वो बैंड बजाने वालों की आदत रहती है, पूंगा पूंगी बजाते ना, उनकी आदत रहती है, जहां निछावर ज्यादा आती वहीं पर जाके बजाते। सही है कि गलत है? जहां पूंगा पूंगी वाले देखना इतना निछावर ज्यादा होगी वहीं जाके बजाते। और सबसे ज्यादा निछावर कहाँ होती है? जहां दूल्हा रहता है। तो सेनाई वाला जैसे ही पहुंचा, उसने जैसे ही शंकर जी के सामने बजाई, तो जो नीचे बंदा था, जैसे वो नाचने लगा, फिर खुल गया। भगवान विष्णु नाचते नाचते आके बोले, भोलेनाथ वापिस खुल गई। शंकर भगवान बोले, हमने कभी बांध दी थी, खुल कहां से गई? भगवान ने वापिस बांध दिया। थोड़ी देर बाद मूंगी वाला फिर आ गया। अब शंकर जी इशारे में डमरू बजा रखा था। डमरू वाला हमेशा डमरू बजा रहा है, तो ऐसा बजा डम डम, मतलब उसमें झटके लगाए। तो शंकर जी झटका इसलिए दे रहा है कि पूंगी लेके बजा, उधर जा, उधर जा। अब पूंगी वाला सोचा कि डमरू की ढाप पे बजा, तो और तेज बजा। अब जैसे आके बजा, फिर खुल गई। भगवान विष्णु शंकर जी के पास में, बाबा फिर खुल गए। शंकर भगवान बोले, बैंड बाजे वालों को बुलाया किसने, ये बता। अभी ये इटारसी की बात है। इटारसी में एक बार राम मंदिर पे कथा थी, लगभग 10 साल पहले की बात। तो 8-9 साल की बात। और जिनके यहाँ रुके थे उनके घर के सामने बारात निकल के जा रही थी। और इतने में कई डीजे वाले ने कहा, कौन सा गाना बना था, तुझे दूल्हा किसने बनाया, भूतनी के। अब वो बजा दिया। अब बजा दिया तो दूल्हा इतना गुस्सा माना कि नीचे घोड़ी से उतर के डीजे वाले को धो दिया। डीजे वाले को धो, तो बहुत तेज आवाज आई। तो हमने कहा चलो देखे तो नहीं, झांक के कि बारात निकले कि जलसा निकल रहा है कि कोई जुलूस निकल रहा है। तो मालूम पड़ा, सबसे पूछा कि भैया ये दूल्हा पहली बार ऐसा दूल्हा देखा जो मार लिया सबको? तो क्या इसलिए मारा कि उसने गाना बजा दिया, तुझे दूल्हा क्यों ने बनाया, भूत नहीं। तो इस चक्कर में अब मारा। शंकर जी बोले सांप से बंद है, तो प्रभु आपकी शादी नाचो। शंकर भगवान बोले, हमारी शादी के बाद हम ही नाचो, कोई नहीं नाचो, बन जाए। भगवान इंद्र ने ब्रह्मा जी से कहा, बारात अच्छी नहीं लग रही प्रभु। भगवान सब ब्रह्मा जी बोले, इतनी अच्छी लग रही है, क्या अच्छी लग रही? नहीं, दूल्हा देखो कैसा हो रही है, राख मात लपेटा हुआ, बिच्छू सांप सब लपेट के ऐसा खुश हो रही है कि बहुत सारे सोने चांदी हीरा पन्ना पे। कई लोगों की आदत रहती है शादी ब्याह में, तुम देखना, जब वो कोई नया सेट में नई साड़ी बड़ी पहन के आए, पटली मटली लगा के या पिंक और ऐसा पूरी शादी में देखना ऐसे ही घूमे। अच्छा कोई पड़ोसन बात ही करे तो बस बोले नहीं, बस बात भी नहीं करते, बोलेगी तो लिपस्टिक की पकड़।
ऐसी पतली बाई का देखते हैं गुलाब जामुन खाए था चम्मच में गुलाब जामुन और मुंह क्योंकि गुलाब जामुन उनकी चिकनी चिपकता तो राम अब शंकर भगवान को के ये दूल्हा अच्छा नहीं लग रहा तो जैसी दूल्हा वैसी बारात होना चाहिए या फिर बारात ही जैसा दूल्हा होना चाहिए तो भगवान विष्णु बोले देखो भैया हमारे जैसा तो शंकर जी नहीं हो सकता शंकर जी जैसी बारात हो सकती डमरू भड़काया शंकर भगवान ने डाक ने पिशाच ने चुड़ैल भूत भयंकर आ गए किसी के 12 हाथ किसी के 12 पांव किसी के पांव ही नहीं किसी का मुंह नहीं ऐसे ऐसे बाराती हो सब नाचने लगे इंद्र ने ब्रह्मा जी से कहा देवता नाच रहे कोई तो गरबा कर रहा कोई भांगड़ा कर रहा कोई कथक कर रहा देवताओं के तो नाचने का भी नाम है और ये भूत चुड़ैल ऐसे नाच रहे समझ में ही नहीं आ रहा इनके नाचने का कोई नाम है क्या तो ब्रह्मा जी बोले इसी को लोग कलयुग में डिस्को कहने लगे उस समय पे जो भूत चुड़ैल नाचे थे ना वो आज के समय में भी समझ में नहीं आता इसको ततैया खा के कि सांप खा के कहीं हाथ पट के कहीं पाँव पट के कहीं मुंडी हिला ऐसा लगे लकवा लग गया हमारे पंडित जी नहीं आए भैंसा खेड़ी वाले उनके भैंसा खेड़ी के रहने वाले सीओ के पास के उनके गांव में पहली बार इंदौर की बारात है अब वो बाराती सब नाच रहे हैं तो एक न जाने कौन सा गाना था उसमें ऐसा रुमाल ले लिया एक बाराती ने और एक व्यक्ति ऐसा ऐसा करके नीचे जमीन पे सो के नाचे अब ऐसा नाच रहा तो हमारे पंडित जी की अम्मा जी है बहुत बुजुर्ग तो उनको लगा कि बेचारे को मिर्गी आ गई अब अपने गांव में तो बारात आई वैसी मिर्गी आ जाकर दरवाजे पे अच्छा लगे उनकी अम्मा सड़ा हुआ जूता ले जाकर दूल्हे का बाप नाचते नाचते आके बोला अम्मा नाच लिया अम्मा ने मुंह में जूता मारा ऐसे के नाच आप देखेंगे छठ पूजा में कौन दोना भिखारियों जैसा और सब भैया भैया और वो लगा और बेचारा पसीने में नहा लिया और सर्दी अलग हो रही और खुजली अलग चल रही और देते जा रही और माता बात करे कितना जोरदार पानी बना इतना तो घर में भी अच्छा नहीं है क्योंकि घर में एक्स्ट्रा सामान नहीं डले भगवान का मंगल विवाह हो रहा बारात आ रही है जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान का मंगल बारात सजे रहे भोले बाबा मेरा ले डोले सजे रहे भोले बाबा मेरा ले डोले सजे रहे भोले बाबा मेरा डोले सजे रहे भोले बाबा मेरा ले डोले मेरा ले डोले मेरा ले डोले मेरा ले डोले बीच वाली पट्टी को छोड़ दो कथा में कल भी बैठो तो बीच वाली पट्टी पे कोई नहीं बैठेगा सजे रहे भोले बाबा मेरा ले डोले सजे रहे भोले बाबा मेरा ले डोले भोले की शादी भोले की शादी तेरे भोले बाबा की शादी ओ भोले की शादी तेरे भोले बाबा की शादी भोले की शादी तेरे भोले बाबा की शादी ओ बाबा की शादी तेरे भोले बाबा की शादी आज भोले बाबा की शादी आज भोले बाबा की शादी मृत्यु को जीतने वाले रोग से मुक्त करने वाले और घुटना और कमर उन्हीं के हाथ में है तुम्हारे सोच लो अभी भी मौका है उठकर अपनी जगह पर नाच लो ये देश है वीर जवानों का